अब बात बंगाल की। आईपैक के ऑफिस में ईडी की रेड अब पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गई है। इस इशू पर कोर्ट से लेकर कोलकाता और दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए हैं। आज कोर्ट में ऐसे हालात हो गए कि सुनवाई ही नहीं हो सकी। ईडी ने हाई कोर्ट से रेड के वक्त मुख्यमंत्री के पहुंचने को गैर कानूनी घोषित करने और रेड के वक्त छीने गए दस्तावेज ईडी को वापस दिलाने की अपील की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने ईडी के एक्शन को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट में आज ईडी और तृणमूल कांग्रेस की पिटीशन पर एक साथ सुनवाई होनी थी। जस्टिस शुभ्रा कोर्ट रूम में पहुंची, लेकिन वहां तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स और बड़ी संख्या में वकील मौजूद थे। इतना ज्यादा शोर शराबा था, इतना हंगामा हो रहा था कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू ही नहीं हो पाई। जस्टिस शुभ्रा ने कोर्ट रूम के हालात देखकर मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी। कोर्ट में तो मामला टल गया, लेकिन कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम शुरू हो गया। ममता बनर्जी अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स और पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर आ गई। ममता ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता में करीब 4 किलोमीटर का मार्च निकाला और इसके बाद हाजरा मोड़ पर एक बड़ी रैली की और ईडी के साथ साथ बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि अगर बीजेपी ईडी के जरिए तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रेटेजी चुराने की कोशिश करती है तो उन्हें भी तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी पार्टी की रणनीति को बचाने का पूरा हक है। उन्होंने ईडी की रेड के दौरान प्रतीक जैन के घर और दफ्तर में जाकर कोई गलत काम नहीं किया। ममता ने कहा कि बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर लड़ सके, इसलिए ईडी और सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसीज को आगे कर रही है। उसकी रणनीति महाराष्ट्र और हरियाणा में भले ही चल गई हो, लेकिन बंगाल में नहीं चलेगी। আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। তোমরা তো 6টা থেকে ঢুকেছো, আমি তো গেছি 11:45-এ। 5.5 ঘন্টা সবই তো চুরি করেছো, বাকি কিছু রেখেছো? ভুলে গেছে বিজেপির এই কান কাটার দলগুলো। নরেন্দ্র মোদীর সাথেও এরা একদিন কাজ করেছে। 14তে যখন পিএম হয়েছিল আইপ্যাক কাজ করেছিল নরেন্দ্র। লজ্জা করে না? কান কাটা, দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্টি, হামলাকারী পার্টি, অত্যাচারী পার্টি, অনাচারী পার্টি, দুরাহারি পার্টি, দুরাচারী পার্টি, ব্যভিচারী পার্টি, স্বৈরাচারী পার্টি। এরকম পার্টি আমি দেখিনি। ममता बनर्जी ने ईडी से दस्तावेजों को छीनने को जायज बताया तो बीजेपी ने तुरंत पूछा, अगर ममता का एक्शन सही था तो वो कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से डर क्यों गई? उन्होंने अपनी लीगल सेल के लोगों को कोर्ट में भेजकर हंगामा क्यों करवाया? पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शौमिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता को पता है कि अगर हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाती तो क्या फैसला आता। आज कोर्ट में जो हुआ उससे साफ हो गया कि बंगाल में अब कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह गया। तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अच्छी तरह से मालूम है कि इस केस की नतीजा क्या है, तो सुनवाई रोकने के लिए अपने लॉयर सेल को उन्होंने भेज दिया। तो पूरा जुडिशियरी को हाईजैक करने का ये कोशिश, इससे साफ ये जाहिर होता है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। There is a total breakdown of constitutional machinery. It is not only crisis, it is breakdown. लेकिन नाराज ममता बनर्जी को बीजेपी के इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता अब ईडी के रेड को पूरी तरह सियासी और इमोशनल इशू बनाने की कोशिश कर रही है।
ममता ने कहा कि ईडी कोयले की इलीगल माइनिंग के केस की जांच कर रही है। उसका पैसा तो शुभेंदु अधिकारी के पास गया है। शुभेंदु ने घोटाले का पैसा अमित शाह तक पहुंचाया है। ईडी बीजेपी के ठिकानों पर रेड क्यों नहीं करती? ममता ने कहा कि बीजेपी वैसे तो राजनीतिक मर्यादा का पालन करती है, बहुत सी जानकारी उनके पास है, लेकिन उन्होंने उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब बीजेपी ने शुरुआत की है, इसलिए अब वो भी जवाब देंगी। ममता ने कहा कि अगर बीजेपी ने लक्ष्मण रेखा पार की तो उनके पास भी पेन ड्राइव है, वो उसे सार्वजनिक कर देंगी। সাথে আছে এক জগন্নাথ, জগন্নাথ ধামের জগন্নাথ নয়, পুরীর জগন্নাথ নয়, বড় ডাকাত জগন্নাথ বিজেপির। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। ममता बनर्जी ने पेन ड्राइव का जिक्र तो किया, उस पेन ड्राइव में क्या है, किसके राज है, ये सब नहीं बताया। लेकिन उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया तो शुभेंदु ने कहा कि ममता इधर उधर की बातें ना करें, बीजेपी ऐसी धमकियों से नहीं डरती। ममता इसका जवाब दें कि वो किसको बचाने के लिए आईपैक के ऑफिस में गई थी। जिन दस्तावेजों में उन्होंने ईडी की टीम से छीना, उनमें किसके करप्शन के सबूत थे? शुभेंदु अधिकारी ने कहा बहुत सारे सबूत उनके पास भी हैं। उन्होंने भी डॉक्यूमेंट दिखाए और कहा कि ममता को बताना चाहिए कि जल जीवन मिशन में काम कर रही फर्म ने 16 करोड़ रुपए आईपैक को क्यों दिए, ये पैसा किसकी जेब में गया? माने दोहरा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, इट्स ए कॉम्प्लीटली क्रिमिनल ऑफेंस। 2021 में हमने देखा एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। एक आईपैक किस तरीके से चोरी कर रहा है, जो जल जीवन मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्कीम, मोदी जी का एक बड़ा स्कीम, नल से जल, ये स्कीम में भारत सरकार पश्चिम बंगाल को अब तक 8,000 करोड़ दिया है। ये जो 2021 का असेंबली इलेक्शन के दौरान केपी कंस्ट्रक्शन साउथ 24 परगना, जिनको 178 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला था, सप्लाई ऑर्डर, ये जल जीवन मिशन में 16 करोड़ ईडी का अकाउंट में ट्रांसफर किया। एक्सिस बैंक काकद्वीप ब्रांच साउथ 24 परगना, चेक नंबर 001-001-739 टू आईपैक। क्या मैं आज सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूं, सरकार की जो काम और सरकार की जो मानी, जो टेंडर जो वहां काम कर रहा है, उनको आईपैक के अकाउंट में रिश्वत देना पड़ रहा है, काट मानी 16 करोड़। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी के आरोप की जरा भी परवाह नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो खामोश नहीं बैठेंगी, दिल्ली तक लड़ेंगी। इसका असर दिखाई दिया। आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के एमपीज ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। सुबह सुबह ममता की पार्टी के 8 सांसद होम मिनिस्टर अमित शाह के घर के बाहर पहुंचे, नारेबाजी करने लगे। हालांकि अमित शाह के घर के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने जैसे ही हंगामा कर रहे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को रोकने की कोशिश की तो वो सड़क पर ही बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने उसे वहां से जबरदस्ती हटाया। पुलिस तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को थाने ले गई और करीब 2 घंटे के बाद सबको छोड़ दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए। ममता ने कहा कि दिल्ली में बंगाल के चुने हुए नेताओं को पुलिस घसीटती है,
क्या सांसदों को देश के होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? बीजेपी के नेता कोलकाता में मनमानी करना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर के घर में घुसना चाहते हैं और दिल्ली में अमित शाह की पुलिस तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को सड़क पर घसीटती है। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। ममता ने कहा कि जो व्यवहार बीजेपी हमारे साथ करेगी वैसा ही सलूक बीजेपी के नेताओं के साथ होगा। गणतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गणतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। What are we being detained? You look at this. You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Stop! Governor! No! No! तो साथ में हम जीतेंगे, जो भी कर ले, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी करेंगे। डो पिंच हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुलिस बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सोल्जर है। हम अमित शाह से नहीं डरते हैं। हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी खामोश नहीं बैठे हैं। आज कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी के नेता भी उतरे। युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई में ममता की दखलंदाजी का विरोध किया। सड़क पर ममता बनर्जी का पुतला जलाया और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की मांग की। बीजेपी महिला मोर्चा ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और ममता को अरेस्ट करने की मांग की। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो अराजकता चल रही है, जो कल मुख्यमंत्री का एक्शन था, द इंटायर एक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज टोटली अनएथिकल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्रिमिनल ऑफेंस किया है। जो उन्होंने संविधान की शपथ लेकर अब असंवैधानिक काम किया है मुख्यमंत्री ने, इसके विरोध में हमारा आंदोलन आज और आज से लगातार चलेगा। ये सरकार जब तक नहीं जाएगा तब तक आंदोलन चलेगा, क्योंकि ये चोर का सरकार है। पहले से ही 2011 साल में गुंडा छुड़ाने के लिए वो थाने पे गए थे। वो शारदा का राजीव कुमार के छुड़ाने के लिए वो धरना दिया था। और आज ईडी जब एक कार्रवाई चल रहा है, उसी टाइम पे ममता बनर्जी खुद जाके 15 मिनट वहाँ पर रुक के, प्रतीक जैन कौन है, ये आईपैक है, तो वहाँ से पूरा फाइल लेके 15 मिनट रुक के गाड़ी में फाइल लिया है और हाथ में फाइल लेके चोरी करके चला गया। वो शारदा जैसे लाल डायरी लोपाट किया गया है, उसी तरह ये भी लोपाट कर दिया। आज दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा ममता बनर्जी डरी हुई हैं। उन्हें पता है कि करप्शन के केसेस में उनकी पार्टी बच नहीं पाएगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता भले ही सियासी आंसू बहाएं, लेकिन हकीकत यही है कि हर केस में करप्शन के सबूत तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों की तरफ इशारा करते हैं। इसीलिए जांच एजेंसीज को एक्शन लेना पड़ता है। नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। आई रिपीट, देयर इज अ लॉट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द होल, आई वुड से बार्बारिक एक्शन ऑफ ममता जी। और ममता जी ने कोई पहली बार तो किया नहीं है। याद करिए, जब शारदा स्कैम में राजीव कुमार जो डीजीपी थे, उनको बात हुई थी, उनको सीबीआई ने इंट्रोगेट करने की बात की थी, तो वहां जाकर धरने पर बैठ गई थी। संदेश खाली में उस मेन एक्यूज को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। ये जो मेडिकल कॉलेज, कार मेडिकल कॉलेज में घटना हुई थी महिला के बलात्कार की, उस पर भी चली गई थी अपोज करने के लिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। तो क्या मतलब है, ममता जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है क्या कि बंगाल में कोई भी फेयर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगी, बंगाल के करप्शन में कोई भी सीबीआई या ईडी का इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगी, क्योंकि हर जगह उनके सिस्टम के पांव हैं। और मैं क्या कहूंगा, एवरीवेयर देयर इज अ फुटप्रिंट ऑफ ममता जी's इकोसिस्टम implicating all of them. Therefore, there is a scare
ममता बनर्जी मुश्किल में है तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी खुश हैं। आज अधीर रंजन ने कहा, ममता को इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, साफ साफ बताना चाहिए कि वो भागकर प्रतीक जैन के घर क्यों गईं, पुलिस अफसरों को ईडी की रेड रोकने के लिए क्यों भेजा, उन दस्तावेजों में क्या है जो ममता प्रतीक जैन के घर से लेकर भागी। अधीर रंजन ने कहा, ईडी ममता को अरेस्ट कर सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया, इसलिए ईडी पर भी शक होता है। वहां छापा मारे गए थे, जब अंदर जांच पड़ताल हो रही थी, जब सारे कागजात टटोलने जा रही थी, तो उस समय ममता बनर्जी क्यों गई सारे पुलिस बलों को लेकर, और पुलिस बलों ने सारे कागजात, खुद मुख्यमंत्री सारे कागजात लेकर वहां से निकालते हुए कह रहे हैं कि हम मोबाइल लेके आ गए, लैपटॉप लेके आ गए, और पुलिस वालों ने सारे फाइल लेके गाड़ी में लाद कर रहे हैं। ये दृश्य तो हमें देखने को मिले। इसके साथ साथ दूसरा सवाल यह है कि ईडी वालों ने भी कैसे है कि एक मुख्यमंत्री अंदर गए और सारे कागजात, सारे रिकॉर्ड लेके वापस आराम से निकल गई और गाड़ी में लाद कर रही है सारे फाइलों पुलिस वालों ने। इसको इजाजत ईडी वालों ने भी कैसे दिए है? उनके साथ तो सशस्त्र बल थे। ईडी वाले इतने कमजोर क्यों है? इसलिए ना मैं ईडी वालों को कहता कि ईडी वाले ने सिर्फ इडियट है, ईडी नहीं सिर्फ इडियट है। हालांकि बीजेपी के नेता अब ममता के खिलाफ हर दांव आजमा रहे हैं। कल शुभेंदु अधिकारी, शौमिक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल और अर्जुन सिंह जैसे नेताओं ने गवर्नर से एक्शन लेने की मांग की थी। आज बीजेपी का एक डेलीगेशन बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस से मिलने पहुंच गया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ममता जितनी तेजी से ईडी की रेड रोकने के लिए पहुंची, वही इस बात का सबूत है कि मामले में कुछ गड़बड़ तो है। ममता ने सेंट्रल एजेंसी के काम में बाधा डालकर संवैधानिक मर्यादा तोड़ी है, इसलिए अब गवर्नर को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए, बंगाल में प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश करनी चाहिए। गवर्नर ने बीजेपी के नेताओं की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और इसके बाद सीवी आनंद बोस खुद कोलकाता की सड़कों पर निकल गए। आज उन्होंने राजभवन के आसपास के इलाके में सड़क पर वॉक किया, लोगों से बात की और इसके बाद सीवी आनंद बोस ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को धमकाना, काम करने से रोकना गंभीर मसला है। संवैधानिक पद पर बैठे लोग अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। गवर्नर ने कहा कि वो लीगल एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हैं कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। Intimidating or threatening a public servant from discharging his duties is a much किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने से रोकना या उसे धमकाना बहुत गंभीर मामला है। इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जो बात सामने आ रही है वो ये है कि जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर है उसका काम संविधान की रक्षा करना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति संविधान को नहीं मानता या उसे कमजोर करता है तो उसे पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। मेरे सामने 3 बड़े कानूनी मुद्दे आए हैं और ये सभी संविधान से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इस मामले में मैं जानकार लोगों से राय ले रहा हूं। मैं इस समय जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। इस मामले की गंभीरता मुझे परेशान भी कर रही है और हैरान भी। इस मामले में जो भी एक राज्य के राज्यपाल से उम्मीद की जाती है वो किया जाएगा। अब लगता है गवर्नर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। चूंकि चुनाव करीब है इसलिए गवर्नर के रिपोर्ट पर कोई एक्शन होगा इसकी तो उम्मीद कम है। लेकिन आज हाईकोर्ट में हंगामे के दौरान सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए अब ईडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हो सकता है फिर तृणमूल कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, फिर अदालत में लंबी कार्रवाई का इंतजार किया जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह ईडी की रेड को सियासी मुद्दा बनाया है और जिस तरह उन्होंने खुद मौके पर जाकर ईडी के अफसरों से फाइलें छीनी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल किया और जिस तरह से पूरी पार्टी को सड़क पर उतार दिया, उससे साफ है कि अब यह मामला कोर्ट कचहरी के बजाय जनता की अदालत में जाएगा और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच असली लड़ाई अब बंगाल की सड़कों पर होगी और बंगाल के इलेक्शन में ये एक बड़ा इशू होगा।